हमारा स्पेस एक्सपेंड करता है, ये तो बच्चा जानता है, लेकिन क्या हो अगर ये रुक जाए तो? स्पेस का एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए तो? आइए जानते हैं कि ये कब पॉसिबल हो सकता है। देखिए, एडविन हबल ने दुनिया को पहली बार बताया कि हमारा स्पेस स्थिर नहीं है जब उन्होंने नोटिस किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये भी साबित कर दिया कि केवल गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि स्पेस एक्सपेंड भी कर रहा है और ये बड़ा भी हो रहा है। अब ये चीज एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए चौंकाने वाली थी। एक ऐसी चीज जो कि ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट काम करती थी, और इसको नाम दिया गया डार्क एनर्जी का। अब डार्क एनर्जी ग्रेविटी से फाइट करती है ताकि वो दूर जा सके और स्पेस का एक्सपेंशन हो सके। लेकिन क्या हो अगर डार्क एनर्जी की जो पावर है वो इतनी कम भी ना हो कि वो खत्म हो जाए, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो स्पेस का एक्सपेंशन कर पाए। अब ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी। आप दोनों हाथों को चिपका लो और उन दोनों ही हाथों को धकेलने की कोशिश करो, तब आपका हाथ एक ही जगह रुक जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसी वजह से स्पेस बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा आइंस्टाइन मानते थे। आइंस्टाइन का कहना था कि स्पेस एक्सपेंड नहीं कर रहा, और इसकी वजह से तारे बनने कम हो जाएंगे। उसके अंदर जो भी फ्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह से बनना खत्म हो जाएंगे। पुराने तारे मरने लगेंगे क्योंकि नए तारे धीरे धीरे बन रहे हैं, इसीलिए स्पेस अंधेरा होता जाएगा और ब्लैक होल से भरता चला जाएगा। अब इस पॉइंट तक धरती को भी हमारा लाल जाइंट तारा, यानी कि जिसे हम कभी सन कहते थे, वो रेड जाइंट में बदलकर उसे निगल चुका होगा। और ठंडी होते होते, स्टार्स के कम होते होते एक टाइम पर ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब हमारा स्पेस इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अगर इसे डिग्री सेल्सियस के स्केल पर नापा जाए तो ये करीब आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये इतनी ज्यादा ठंड है जब जाकर एटम्स भी रुक जाएंगे और सब कुछ जमकर खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसी चीज को अपोजिट वे में समझें कि अगर पूरी तरह से ही डार्क एनर्जी खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो अब स्पेस एक्सपेंड करना रोक देगा, लेकिन वो स्थिर नहीं होगा, बल्कि अब स्पेस सिकुड़ना चालू करेगा। एक बार फिर से वो ब्लैक होल से भर जाएगा, लेकिन इस बार वो तारों के मरने से नहीं बल्कि तारों के फटने से बनेंगे, जो कि एक दूसरे के टकराने की वजह से होगा। अब इस पॉइंट पर हमारा स्पेस तब तक सिकुड़ेगा जब तक वो सिंगुलैरिटी के पॉइंट पर न चला आए, यानी कि उस पॉइंट पर जहां से हमारा स्पेस बना है, यानी कि बिग बैंग तक। फिर हो सकता है कि 13.8 बिलियन वाली वही हिस्ट्री दोबारा से रिक्रिएट हो और एक नया ब्रह्मांड बने। लेकिन ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।